दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने, अधिक खुश रहने, अधिक धनवान बनने का सपना देख रहे हैं, जो अपने जीवन को अलग नज़रिए से जीना चाहते हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, या जो अभी अपना जीवन जी रहे हैं उससे खुश नहीं है, उसको बदलना चाहते हैं। आप जो चाहते हो, जो पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अपने चारों ओर देखिए, आप क्या देखते हैं, अपने वातावरण और अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपनी प्रेजेंट लाइफ में स्थिति के बारे में सोचें। काम, स्वास्थ्य, दोस्त, आपके आसपास के लोग वे किस जैसे दिख रहे हैं? क्या आप जो देखते हैं उससे खुश हैं? अब अपने अंदर देखो, आप अभी इस क्षण कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप और अधिक की चाह रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप खुश और सफल हो सकते हैं? आपके जीवन में क्या कमी है जिसे आपको अपने जीवन को खुशहाल और सफल रहने की आवश्यकता है? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं? अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता कि उन्हें जो मिलता है वह कैसे मिलता है। हम में से कुछ लोग इसके लिए केवल भाग्य और सहयोग को दोष देते हैं। आपने जो जीवन पाया है उसे आपने ही बनाया है। के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह आपने जानबूझकर या अनजाने में किसी भी रूप से बनाया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो यह सोचते हैं कि ऐसा होना का एकमात्र तरीका किसी प्रकार का चमत्कार होगा, लॉटरी जीतना, अमीर से शादी करना या भाग्य का कोई अन्य झटका ऐसे कुछ घटित हो और सब कुछ बदले। वे सोचते हैं कि जीवन में उनके साथ घटित होता है और उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाए। उनमें से अधिकांश को यह पता नहीं है कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिन पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए वे दिन में सपने देखते रहते हैं, वे काम करते रहते हैं जो वे हमेशा करते आए हैं और इसी चमत्कारी परिणाम की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कभी कभी वे वास्तव में यह भी नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। यदि वे केवल एक पल के लिए रुके, खुद से पूछे कि वे वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं, वे जो चाहते हैं उस पर काम करना शुरू करें। जो सफल लोग होते हैं वो अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं और बैठे रहने और इंतजार करने और बेहतर जीवन का सपना देखने के बजाय वे वास्तव में जो भी सिचुएशंस हो अपने हाथों में लेते हैं और एक्शंस लेना शुरू करते हैं, और परिणाम आपको सदैव काफ़ी लोगों से बेहतर ही मिलेगा। अच्छे समय और बुरे समय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अतीत में क्या हुआ था। आपका भविष्य साफ सुथरा है। आप अपने आप को पुनर्विष्कार कर सकते हैं। हर दिन एक नया जीवन शुरू करने का अवसर लेकर आता है। आपको हर पल अपनी पहचान चुनने का मौका मिलता है। तो आप कौन होंगे यह आपको तय करना है कि आज से आप कौन होंगे, आप क्या करने जा रहे हैं। चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। यह आसान नहीं होने वाला है और आपको अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, लेकिन नतीजे आएंगे। याद रखें, आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपने चुना है। कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हम हर पल अपने विचार, विश्वास और इच्छाओं से अपना जीवन बनाते हैं और हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि हम जो मांगेंगे वह हमें देगा। अच्छी बात यह है कि आप अपने दिमाग को केवल वही चीज़ें देने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, ना कि वे चीज़ें जो आप नहीं चाहते। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ मुश्किल और असफलता आती है। कभी कभी हार जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, यह समझ में नहीं आता। लेकिन हर असफलता के पीछे कुछ सीखने की बात होती है और नई शुरुआत की तलाश में हमें अगला कदम बढ़ाने की हिम्मत और साहस रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपने अपने जीवन में हार का सामना किया है और आपको लगता है कि आप आगे कैसे बढ़े, तो आपके लिए 6 पॉइंट जिसे समझकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अनुभवों से सीखे। असफलता आपको कुछ नई लाइफ लेसन्स और एक्सपीरियंस के साथ प्रदान करती है। इन अनुभवों से आप सीख सकते हैं कि क्या काम करने से बचना चाहिए और क्या नहीं। पॉइंट नंबर 2, फेलियर स्वीकार करें। असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। असफलता को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे स्वीकार करने से आप उससे सीखने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी गलतियों को समझें। असफलताओं के पीछे का कारण और आपकी गलतियाँ क्या थी उन्हें समझें और सुधार के लिए उनसे सीखें। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेटेजीज का टेस्ट करें। आपकी असफलता आपकी नई रणनीतियों और दृष्टिकोण को परीक्षण करने की सीख देती है। असफलताओं के बावजूद मनोबल बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं खोते। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने में मदद करेगा और सुधार करने के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं तो यह आपको अगले प्रयास में सफल होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 5, अपने लक्ष्य को दोबारा तय करें। अगर पहले के लक्ष्य आपको असफल होने का एहसास दिला चुके हैं तो आप उन्हें दोबारा तय कर सकते हैं। अपनी असफलताओं से सीखें। हार का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। अपनी असफलताओं से सीखें, उन्हें एक मौका माने और उनसे ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़े। मेरे लक्ष्य में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? मैं किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ? मैं अपने
लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने लक्ष्य की प्रगति को मापूंगा, मैं किस तारीख तक अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूँ। इन प्रश्नों के जवाब आपको आपके लक्ष्य को पुनः समझने और उन्हें दोबारा तय करने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि आपका लक्ष्य व्यक्तिगत होते हैं और आपको उन्हें अपनी उम्र, योग्यता और इच्छाओं के आधार पर निर्धारित करना होगा। जीवन में संघर्ष होना नाम मात्र है, आपको संघर्ष को स्वीकार करना होगा और उसका मुकाबला करना होगा। संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें मुश्किल और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपनी सीमाओं को पार करने की सहनशीलता देता है। संघर्ष हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर चुनौतियों को एक अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हर जीवनी अनुभव संघर्ष का हिस्सा होता है और संघर्ष के साथ ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानना जीवन का एक महत्वपूर्ण काम है। हर व्यक्ति की अपनी विशेष क्षमताएं होती है जो उसे अन्यों से अलग बनाती है। यह क्षमताएं व्यक्ति के स्वाभाविक प्रवृत्ति, रुचि और रूपांतरण शक्ति को प्रकट करती है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए अपने अंदर की गहराई में जाना चाहिए, अपने सामर्थ्यों को समझना चाहिए और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और सही दिशा में उन्हें उपयोग में लाने की आवश्यकता होती है। हर किसी की क्षमता और स्वभाव अलग होते हैं और यही आपको विशेष बनाता है। नकारात्मक सोच आपको और अधिक पीछे धकेल सकती है, इसलिए सकारात्मक रहे और हर मुश्किल को एक अवसर माने। सकारात्मक रहना हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। यह हमें ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में एकजुट करती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रखती है। यह हमें संघर्षों को पार करने और प्राप्ति को अनुभव करने में मदद करता है। सकारात्मक हमेशा निराश और नकारात्मक से दूर ले जाती है और हमें जीवन के हर पहलू में सुख और समृद्धि को प्राप्त करने की दिशा में ले जाती है। जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, चाहे वे अपने काम धंधे में, परिवार में या सामाजिक जीवन में हो। संतुलन हमें सकारात्मक तरीके से जीने में मदद करता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यह हमें संघर्षों को सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिर और समृद्धि की ओर ले जाता है। संतुलन को सही स्थिति में रखना हमें अन्य विभागों में भी सफलता की ओर ले जाता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक। इसलिए हमें संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हार के बाद जीवन की नई शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि अपनी क्षमताओं का अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। जिंदगी की हर हार के पीछे एक बड़ा सफलता का संदेश छिपा होता है। आपको बस उसे ढूंढना होगा और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना होगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपना ध्यान रखिए। अब दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।